जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और एग्जाम में जो पूछे गए इंग्लिश प्रश्नों पत्रों पर चर्चा करेंगे। इसका एग्जाम का नाम है अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो मार्कफेड में जो मार्कफेड के द्वारा लिया गया था। अब इसका पहला पेज देख लीजिए, ये इसका पहला पेज है ना। मार्कफेड के अंतर्गत हुआ था एग्जाम 2015 में, एएओ असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर 2015। ठीक है, तो इसके हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, केवल इंग्लिश वाला पार्ट बच गया था, उसी वाले पार्ट को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बाकी चैप्टर यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और जैसे ही पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है उसके बाद आप इस पेपर को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। और सॉल्व वाला प्रश्न देते हैं ना हम आपको, जो सॉल्व वाला प्रश्न है वही आपको दे दिया जाता है ताकि आपको कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, सॉल्व वाला प्रश्न देने से फायदा ये होता है कि आप पेपर पढ़ने के साथ साथ उसका आंसर भी देख सकते हो। अब इसको मैं जूम कर रहा हूं ताकि आपको बड़ा बड़ा ये दिखने लगे। देखिए, ये इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा। सबसे पहला प्रश्न आपके पास है 76 नंबर का, इसमें प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़िए। There are 50 students in the class. The underlined word 50 is a collective noun, a adverb, adjective and part of verb. तो ये क्या चीज है जो लिखा है There are 50 students in the class, ये दिखा है ना 50, तो ये क्या चीज है? कलेक्टिव नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर पार्ट ऑफ वर्ब है। तो सीधी सी पता चल रहा है कि फिर 50 छात्रों के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये कलेक्शन को बता रहा है। ठीक है, ये कलेक्शन को बता रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ए कलेक्टिव नाउन। अगला प्रश्न, स्पीक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक से 70 ना, याद रखिएगा कौन सा प्रश्न चला है, प्रश्न क्रमांक से 70। स्पीक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू द अटैच्ड टू द वर्ब एब्सटेन। ठीक है, एब्सटेन, तो इसको और बड़ा करूं क्या, बस इतना बाद में फट जाएगा एब्सटेन। ठीक है, अब इस एब्सटेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बचना। ठीक है, बचना। तो इसके हिसाब से आपको क्या खोजना है, इसमें प्रीपोजिशन देखना है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, विथ, बाय, ऑफ या फिर फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम, इससे बचना, फ्रॉम मतलब से बचना। अगला शब्द, अगला प्रश्न है 78 का, द एंटोनिम्स ऑफ द एडिशन इज। इसका उल्टा बताना है। सबसे पहले इसका हिंदी जान लीजिए, क्योंकि यदि हिंदी नहीं पता है तो अलग बात है। ये होता है आपका जोड़ना। देखिए, जोड़ना दो प्रकार से होता है। जैसे ये होता है 9 + 1 = 10, ये भी जोड़ना है। लेकिन यदि मैं किसी शब्द के पीछे शब्द लोग जोड़ दूं, समान के पीछे समान रख दूं, तो उसको भी एक जोड़ना ही कहा जाता है। तो ये उसी प्रकार का जोड़ना से संबंधित है। देखिए, इंग्लिश में इस वाले जोड़ने के लिए हम क्या कहते हैं, सम बोलते हैं इसको। ठीक है, सम, इस वाले जोड़ के लिए हम सम बोलते हैं। और एडिशन मतलब किसी चीज को या फिर किसी चीज में अतिरिक्त तो ऐड करना, एडिशन करना, उसको हम एडिशन कहेंगे। तो सबसे पहले इसका एंटोनिम्स दिखना है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब होता है सहायक, एसेसरी लिखा है ना, एसेसरी का मतलब होता है सहायक, सहायक। ठीक है, अपेंडेज, अपेंडेज का मतलब होता है अनुबंध, अनुबंध। ठीक है, उसके बाद होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो ये आपके मैथ्स वाला सब्सट्रैक्शन है। यदि इसमें सम लिखा होता तब इसका हम इसका एंटोनिम्स बोल सकते थे सब्सट्रैक्शन को, लेकिन ये वाला जोड़ना अलग चीज है, इसलिए हम इसका आंसर घटाना नहीं लेंगे। अब आ जाता है आपका अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है पृथक करना, अलग करना, पृथककरण। ठीक है, पृथककरण। ठीक है, अच्छे से लिख दूं क्या, हिंदी मेरे से थोड़ा लिखाता नहीं अच्छे से। पृथककरण, पृथककरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पृथककरण, इसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया ना, मैं मैथ्स वाले जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए ये सब्सट्रैक्शन इसका आ जाता अगर होता तब, क्योंकि हम दूसरे एडिशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा एब्स्ट्रैक्शन, पृथककरण। Speak out the word which is not synonym of the word pious। ठीक है, पायस का फुल फॉर्म, पायस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पायस का मतलब होता है धर्मनिष्ठ। क्या होता है, धर्मनिष्ठ। पायस का मतलब होता है धर्मनिष्ठ। अब इसका जो सिनोनिम मतलब इसका सही पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है, तो सबसे पहले सबका नाम मतलब नहीं, डिवोट। डिवोट का मतलब हो जाता है आपका धार्मिक, डिवोट का मतलब हो जाएगा धार्मिक। रिलीजियस का मतलब भी धार्मिक होता है। ठीक है, गोल्डी, गोल्डी का मतलब भी धार्मिक ही होता है। लेकिन
GOODLY, इसका मतलब होता है सुडौल। क्या मतलब होता है? सुडौल। तो यही मेरा पर्यायवाची नहीं है। बाकी गुडली, रिलीजियस, डिवोट, इस सब का मतलब धार्मिक ही होता है और पायस का मतलब भी धार्मिक ही होता है। अगला प्रश्न, विच इज योर रूम, विच इज योर रूम इन अंडरलाइन वर्ड विच इज, ये एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, एडवर्ब है या फिर कंजक्शन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एडजेक्टिव, मतलब जो किसी की विशेषता बताता है, ये तो हमारा एडजेक्टिव की ओर काम कर रहा है। ठीक है, विच ये क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ब तो नहीं है, ना ही किसी दो वाक्य को जोड़ रहा है। दो वाक्यों को जोड़ता तो ये हमारा कंजक्शन हो जाता। प्रीपोजिशन किसी की पोजीशन भी नहीं बता रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट, चूज 82 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द डायमंड इज वन कैरेट 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 कैरेट। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सही स्पेलिंग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है CARAT कैरेट। दैट डायमंड इज वन कैरेट। ये the proverb there is a crop in the lot of everyone is related to, इसका मतलब होता है हर किसी की किस्मत में बदनाम। ठीक है, हर किसी की किस्मत में बदनाम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसका हिंदी मतलब जानिए। एडवर्सिटी का मतलब होता है प्रतिकूलता, प्रतिकूलता, और यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। बाकी का भी देख लीजिए। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना, आलोचना। ठीक है, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। उसी प्रकार लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। इसका आंसर क्या होगा? एडवर्सिटी। देयर इज अ क्रॉप इन द लॉट ऑफ एवरीवन, हर किसी की किस्मत में बदनाम, ऐसा इसका हिंदी मतलब निकला है। राम आस्क्ड फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन इन द बिलो। ठीक है, तो इसका आंसर लिया गया है सी, व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, राम आस्क्ड, राम आस्क्ड, ये देखिए यहाँ पे आस्क्ड मतलब पूछा, इसका पास्ट टेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ यदि आस्क्ड लिखा है मतलब ये पास्ट टेंस है, तो आने वाला जो हमारा वर्ब होगा वो भी, या फिर जो एक्सिलरी वर्ब होगा वो भी हमारा पास्ट टेंस ही होना चाहिए। तो देखिए इसमें आर आपका प्रेजेंट टेंस है, एम प्रेजेंट टेंस है, और वाज और वेयर ही पास्ट टेंस है, लेकिन एक वचन के लिए हम वाज का उपयोग करेंगे, वेयर का नहीं। तो इस प्रकार से आपको इसको एलिमिनेट करना था। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, और ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, स्पेस यू स्पेस टू द पार्टी यस्टरडे। अब इसमें आपसे कौन सा ऑप्शन लगाना है? देखिए आपके ऑप्शन लिया गया है इसमें बी को, वेयर, वेयर, सॉरी ये वाला वेयर अलग हो गया क्या, ये तो आपका स्थान हो गया। ठीक है, इस वाले वेयर की बात की जा रही है। थे, वेयर यू इनवाइटेड, वेयर यू इनवाइटेड टू द पार्टी यस्टरडे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे है इसलिए यहाँ पे वेयर को हम पास्ट टेंस के हिसाब से ले रहे हैं। तो ये था इंग्लिश का प्रश्न जो आपके टीट में पूछे, टीट बोलता हूँ, और अकाउंट ऑफिसर के एग्जाम में लिया गया था। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।